वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 16 और एक्सरसाइज 16A को आज हम लोग करेंगे सॉल्व। और एक्सरसाइज 16A के सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हम जितने आपको क्वेश्चन बताए बस उतने ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपको ना सर्कमफ्रेंस दे दिया गया है सर्कल का, उसी सर्कल का आपको एरिया फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ पर हमें जो भी गिवन था उसको हमने लिख लिया, जैसे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है वो लिख लिया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है। देखो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि ये आर स्क्वायर मतलब कि आर यहाँ पर हमें गिवन है नहीं, इस क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन हो उसी की हेल्प से हम लोग आर को फाइंड करेंगे। हमको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये लिखो। तो यहाँ लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है भैया 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 39.6 इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और यहाँ पर आर रहेगा हमेशा आर। ठीक है, आर हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करो, ये जो 2 है ना, ये 7 ये जो डिवाइड में इसको इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 39.6 इंटू 7 और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 22, ये आ गया। इतनी बात क्लियर है। इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास आर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में आपको यहाँ पर मिल जाएगा 6.3 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें आर की वैल्यू मिल गई है 6.3। इतनी बात क्लियर हो गई, हमें यहाँ पर आर मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को उठाएंगे और एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है 6.3 और इसका हमने कर दिया स्क्वायर यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू हो गया हमारे पास 6.3 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास ये हो गया 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 124.74, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर। हमें यही फाइंड करके दिखाना था और हमने यहाँ पर कर लिया है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में हमें यहाँ पर गिवन है एरिया ऑफ सर्कल, ये गिवन है और कहा गया भैया सर्कमफ्रेंस फाइंड करो इसी सर्कल का। कैसे करोगे फाइंड? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का ही उल्टा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन था यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन था ना, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर देखो हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, हमसे सर्कमफ्रेंस पूछा जा रहा है। तो भैया ये बताओ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होगा हमारे पास 2 पाई आर, ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये बताओ क्या आर आपको कहीं गिवन है? इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जो भी हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग आर को फाइंड करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल है, लिख दिया हमने एरिया ऑफ, हमने कर दिया सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है 98 पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 56, गॉट इट। इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और इंटू हमने कर दिया यहाँ पर आर स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करो, जो ये 7 है डिवाइड में इधर भेजो तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 98.56 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 22 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 और फिर 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 और 7 5 35 39 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 और 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, डिवाइड में आ गया 2200 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 31.36 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट 31.36 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास आर, गॉट इट। अब ये हमारा हटेगा कैसे, यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5.6 का स्क्वायर होता है 31.36। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर दो और यहाँ पे लगा दो अंडर रूट, स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5.6 इक्वल्स टू आर।
हमको यहाँ पर r मिल चुका है। अब इस r की वैल्यू को उठाओ और इस सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला है 2πr। यहाँ पर हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और r की जगह में हो गया हमारे पास 5 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 6। इसको सॉल्व करने में हमें आंसर मिलेगा 35.2, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतनी बात। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट करके जरूर बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड इट्स डायमीटर बाय 45। जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो एक्सीड हो रहा है डायमीटर से 45 हो रहा है। ठीक है, आगे देखो कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करके बतानी, कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हमें यही फाइंड करना है। तो इसका हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है 2πr। अच्छा ये बताओ क्या r पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन है? नहीं गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले r को करेंगे फाइंड, कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि जो सर्कमफ्रेंस है ना सर्कल का वो एक्सीड हो रहा है डायामीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ, यहाँ हमने कर दिया सर्कल। ये क्या हो रहा है? एक्सीड हो रहा है ना, तो एक्सीड के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। अब किससे एक्सीड हो रहा है? डायामीटर से। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया डायमीटर ऑफ, हमने यहाँ कर दिया सर्कल। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 45। ये क्वेश्चन ने कहा था, जो क्वेश्चन ने कहा है बस अभी हमने वही लिखा है। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होगा ना उसका फॉर्मूला होगा 2πr, यहाँ लिख दिया 2π, ये हो गया r, माइनस डायमीटर ऑफ सर्कल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 2r। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 45। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, 2 है, पाई है, r है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो 2 भी है, r भी है, यहाँ भी 2r है, तो इसको कॉमन लेते हैं। 2r इस पूरे से कॉमन आ जाएगा, 2r कॉमन आ गया, यहाँ बचा सिर्फ पाई और यहाँ पर हो गया -1, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 45। ये हो गया। अब एक काम करो, इस 2 को इधर भेज देते हैं, यहाँ बचेगा सिर्फ r, पाई की जगह में हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर हो गया -1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो r यहाँ पर हो गया हमारे पास 22/7 या फिर यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -7। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 45/2 और यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 22 में 7 चला जाएगा तो 15, तो यहाँ पर 15/7, तो r इक्वल्स टू हमको मिल गया है यहाँ पर 15/7। गॉट इट, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 45 ये हो गया 2। अब क्या करो, ये 15/7 आपको दिख रहा है, इसको इक्वल्स टू के इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास r इक्वल्स टू हो गया 45/2, ये 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 15 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे कैंसिल कर दोगे, 5 9 चला जाएगा, 5 3 चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 से, तो 3 3 9, 7 3 21, 21 यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। ये मिल गई हमें r। ठीक है, अब हमें r मिल चुका है, तो बस क्या करो, इस सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में पुट कर दो, तो हमें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ सर्कमफ्रेंस ऑफ, यहाँ हमने कर दिया सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू हो गया हमारे पास r जो कि हो गया 21/2 हो गया। यहाँ पर आ गया 11, 7 3 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 22 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 66 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आंसर हमारा आया है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेम वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो आपके पास एक कॉपर वायर है उसको बेंड कर दिया गया पहले स्क्वायर शेप में, फिर जो उसकी एरिया आई है वो 484 आई है। कुछ इस तरीके से समझ लो, ये हमारे पास कॉपर वायर है, इसको बेंड करके कैसे भी करके हमने स्क्वायर शेप दे दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, ये स्क्वायर शेप दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी एरिया ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो सेम वायर से हमारे स्क्वायर शेप बनाना, उसी से हमने बना दिया फिर सर्कल, फिर हमने क्या कर दिया, उससे सर्कल बना दिया कुछ ऐसे। ये मान लो सर्कल है हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सर्कल बनाना उस सर्कल का एरिया फाइंड करके बताओ।
कैसे फाइंड करेंगे इसको एक बार अच्छे से आगे और समझो। यहाँ पर हमें गिवन है सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा था कि एक वायर लिया गया और उसका बनाया गया है एक स्क्वायर बना दिया गया, फिर उतने ही वायर से बनाना है सर्कल। ये हमने बना दिया सर्कल, और सर्कल का हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देते हैं पहले एरिया ऑफ हमने कर दिया सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा ये बताओ क्या आर हमें कहीं गिवन है, पूरे क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आर को करना पड़ेगा फाइंड। अब बात आती है कि जनाब यहाँ पर आर को फाइंड करेंगे कैसे। तो देखो हमें गिवन क्या, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर का एरिया हमको गिवन है, ठीक है। ये अंदर का एरिया, इस एरिया की हेल्प से हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि भैया जो हमारा लेंथ लगा हमारे पास जो वायर लगा हुआ है ना, उस वायर की लेंथ कितनी है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, जितने ही लेंथ से ये वायर बना है ना, उतने ही लेंथ से ये बना हुआ है सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो बराबर होगा इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि सेम ही लेंथ के वायर से ये दोनों बनाए गए। गॉट इट। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी साइड्स निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भैया ये जो वायर लगा है ये कितना लंबा था। तो यहाँ पर लिखा हमने एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ हमने कर दिया स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने साइड, ये हो गया स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 484 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास साइड। स्क्वायर है ना, हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट। गॉट इट। अब यहाँ पर 484 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 22 का होता है। यहाँ पर आ गया 22, यहाँ पर आ गया साइड। तो हमें यहाँ पर साइड पता चल गया है 22, ये क्या है साइड इसकी 22 है। अब हम लोग निकालेंगे इसका पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ हमने यहाँ कर दिया स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो 4 इंटू होता है साइड। तो यहाँ लिख दिया 4 इंटू साइड, मतलब हो गया 22, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 88 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, हमें यहाँ पर पेरीमीटर मिल गया। अभी हमने क्या बताया था कि इसका जो पेरीमीटर है वो बराबर है इस सर्कल के सरकमफेरेंस से। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। गॉट इट। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर हमने लिखा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने अभी यहाँ पर फाइंड कितना कर रखा है भैया, यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ है 88, है ना। तो यहाँ कर दिया हमने 88। अब यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर पाई की जगह में हो गया 22/7 इंटू हमने कर दिया आर इक्वल्स टू 88। अब देखो यहाँ पर आर आ गया ना, अब हम लोग यहीं पर ही आर फाइंड कर लेंगे, बस वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। चलो देखो कैसे, यहाँ पर है 7 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पर हो गया 88 इंटू कर दिया हमने 7, ये 22 इंटू 2 कर दोगे तो यहाँ पर 44 यहाँ पर रहेगा, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 44, कैंसिल करोगे यहाँ 2 7 2 हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गया, ये आर मिल गया, रेडियस मिल चुका है 14 सेंटीमीटर का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सर्कल में ना इस आर की जगह में बस वैल्यू पुट करनी है 14, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सर्कल इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की जगह में हम लोग कर देंगे यहाँ पर 14, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 44 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। एरिया ऑफ सर्कल हमें मिल गया 44 सेंटीमीटर। हमको यही फाइंड करना था मगर हमने गलत कर दिया, पता है क्या। ओके, यहाँ पर भी तो 14 आना चाहिए ना, क्योंकि आर है तो आर की जगह में 14 इंटू 14, ठीक है 44 यहाँ पर लिख देते हैं। 44 इंटू हम कर देंगे यहाँ पर 14, हमको यहाँ मिल जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर।
आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन 5, अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ दिस, द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जनाब कि आपके पास एक वायर है, उस वायर को बना दिया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में, और उसका जो एरिया है वो ये है। क्या कहा गया है कि वायर को इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में बनाया गया है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, वो होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आगे आ जाओ, उसी वायर से, सेम वायर से उसको बेंड किया गया, फिर बना दिया गया है, सर्कल की शेप दे दी गई, और कहा जा रहा है कि सर्कल का जो एरिया होगा ना वो फाइंड करके बता दो। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अब इसे करेंगे कैसे वो भी समझो। यहाँ पर जो भी गिवन था उसको हमने लिख लिया है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि है 121√3 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइडें होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। ये बनाया जा रहा है एक वायर से, और सेम वायर से बना दिया गया है एक सर्कल। इतनी बात क्लियर है? क्या कर दिया गया है? सर्कल बना दिया गया। अब इस सर्कल का क्या पूछा जा रहा है भैया? आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर एरिया, और इस एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या आपको यहाँ पर आर पता है? पूरे क्वेश्चन में नहीं पता ना, तो सबसे पहले आर को हम लोग करेंगे फाइंड। कैसे करेंगे वो देखो, हमें जो भी यहाँ पर गिवन है ना उसकी ही हेल्प से हम लोग आर को करेंगे फाइंड। यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3a², और यहाँ कर दिया डिवाइड में हमने 4 इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया 1 to 1, यहाँ कर दिया हमने √3 कर दिया। गॉट इट? अब इसमें हमें क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, a² को यहीं पर रखते हैं, 4 को इधर भेज दो, 1 to 1 √3 इंटू हो गया यहाँ पर 4, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास √3, यहाँ पर आ गया √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया a² इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 484, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास √484 हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 22 का हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a जो क्या है 22 सेंटीमीटर। अब ये a क्या है पता है? ये a है इसकी साइड, ये साइड दिख रही है, ये 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है। इतनी बात क्लियर हो गई, हमें यहाँ पर साइड पता चल गई। अब अगर हम लोग इस वायर की लेंथ फाइंड कर लेना, क्या फाइंड कर ले? लेंथ फाइंड कर ले, तो इजीली हम लोग इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पर जितने ही लेंथ से ये बनाया गया ना उतने ही लेंथ से बना दिए गए ये सर्कल, और भैया इसकी जो पेरीमीटर होगी वो बराबर होगी इसके सरकमफ्रेंस से। तो आपको इजीली आर मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं पहले, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ हमने कर दिया इक्विलैटरल, यहाँ पर कर दिया ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 × a, यहाँ पर हो गया 3 × 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गया? क्या हो गया यहाँ पर? 66 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने अभी क्या बताया कि इसका पेरीमीटर बराबर होगा इस सर्कल के सरकमफ्रेंस से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सरकमफ्रेंस ऑफ, हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू हो गया पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर है सर्कल। क्लियर है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, अच्छा ये बताओ क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, और यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना गिवन है? 66, ये हो गया। अब यहाँ पर r रखा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 66, और ये हमारे पास 2 है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, और पाई हो जाएगा हमारे पास 7/2। अब 7/2 कैसे आ रहा पता है? सॉरी 7/22 कितना कैसे आ रहा पता है ना? देखो, पाई की वैल्यू क्या होती? 22/7 होती है। 7 इधर होगा, इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये ऊपर रहेगा, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। ऐसे हमने डायरेक्ट लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो इसको करते हैं 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 33। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको कर देंगे 11 से, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 3 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हमने 21, और बाई कर दिया हमने 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें मिल गया आर। अब हमें आर मिल गया है, बस सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख दो। एरिया ऑफ यहाँ कर दिया हमने सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो फॉर्मूला है भैया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह पे आपको लिखना क्या है 10.5 इंटू कर दो यहाँ पर 10.5। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 346.5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में और उससे पहले कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।